नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। हम सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि आज का विषय हमें कैसे तैयार किया है। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज का यह विशेष क्रमांक आधारित है महाकुंभ पर। यहाँ पर महाराज और उनके अनन्य भक्त महाराज के जो शिविर है उसके पास ही बैठे हुए हैं। महाराज जी के पास एक बहुत ही धनवान व्यक्ति महाराज के दर्शन करने हेतु पहुंचा और काफी सोच के समान के साथ ही महाराज जी के साथ आए हुए थे। अब होता क्या है कि महाराज जी के समक्ष में बैठ जाते हैं और महाराज जी अपने अनन्य जो भक्त आए हुए हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और जो धनवान व्यक्ति है वो महाराज जी के दर्शन हेतु उन्हें बड़ा ही अटपटा सा महसूस होता है कि महाराज जी के पास में आए, लेकिन महाराज जी की लीला है कि महाराज जी उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि महाराज जी की जो छवि है वह इतनी दिव्य है कि उनके दर्शन हेतु जैसे ही सूचना मिलती है तो न जाने कहां से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। महाराज जी स्वाभाविक तौर पर सभी को जितना समय पर्याप्त हो सकता है उतना समय देते हैं, लेकिन यह जो धनवान व्यक्ति महाराज के दर्शन हेतु पहुंचे तो उनको ऐसा ही मन में आभास था कि महाराज जी हमें देखते ही हमसे बहुत ही शीघ्र वार्तालाप करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके मन में प्रश्न भी उठ रहे थे। तो लीला यह है कि महाराज जी जब जिसको भी संदेश देना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था भी वैसे ही कर देते हैं। तो काफी समय व्यतीत हो जाता है। तो जो वे दर्शन और अनन्य भक्त महाराज के आए हुए थे मिलने के लिए महाराज जी से, महाराज का दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। इस प्रकार से वह माहौल छट ही नहीं रहा था। अब देखिए महाराज जी की दिव्य छवि है, महान संत हैं। तो जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलते जा रही थी फिर और बढ़ती जा रही थी। अब जो यह धनवान व्यक्ति महाराज के समक्ष बैठे हैं इनका जो विवेक है वह खोदा जा रहा था। वैसे ही उनके मन में बहुत से उनके मन में कुंठाएं उत्पन्न होती जा रही थी। मन में उदासीन भाव आ जाते हैं और बड़े अटपटे भाव आते हैं कि महाराज जी सब कहते हैं कि लेकिन हमें दर्शन और हमसे विशेष वार्तालाप तो नहीं कर रहे। तो ऐसा सोचकर वे जैसे ही उठने का मन बना लेते हैं वैसे उठते ही थोड़ा सा उन्होंने इस प्रकार से मन बनाया और उदास हो गए, वहां से चलने जाते हैं। ऐसा भाव जैसे कि उनके मन में आता है तो महाराज जी एक आए उनका हाथ थाम लेते हैं और उन्हें बिठाकर महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत संदेश देते हैं। अब संदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जानिए महाराज जी क्या करें। महाराज जी कहते हैं कि धन और जो व्यक्ति का विवेक होता है वह बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यानी कि महाराज जी कहते हैं कि जो धनवान व्यक्ति है, जिसके पास धन की सामर्थ्य है, जो अपने धन को कहीं पर भी कैसे भी किसी भी हाल में खर्च कर सकते हैं, उनके पास विवेक का होना बहुत ही जरूरी है। तो महाराज जी की बात सुनते ही महाराज जी आगे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपना पूरा जीवन जो है वह व्यतीत कर देते हैं। धन खर्च कैसे करना चाहिए, धन को रखना कैसे चाहिए और धन का उपयोग कैसे करना चाहिए मनुष्य के विवेक में नहीं होता। मनुष्य के विवेक प्रतिशत सत्य है
कि यदि आपके पास धन भी है और विवेक भी है, तो आपके पास धन की कभी व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे। और महाराज जी कहते हैं कि धन का व्यर्थ खर्च कैसे होता है? जब मनुष्य जो चीज जिसकी पर्याप्त आवश्यकता नहीं है, उस पर यदि धन का खर्च करने लग जाए, उसे सोच लेता है कि अब धन व्यर्थ खर्च हो रहा है, और ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकता भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है, क्योंकि वह धन का प्रयोग इस प्रकार से करता है कि एक प्रकार से आपने धन कमा तो लिया है, अर्जित तो कर लिया है, लेकिन उसका व्यर्थ खर्च शुरू हो जाता है, और वह धन माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। धन और धन जो है, धीरे धीरे उसके जीवन से ओझल सा हो जाता है, और धन की कमी कैसे नहीं रह गया। अब महाराज जी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन की कमी, यदि आप धन के सुख हैं, आपके जीवन में अर्थ कामना चाहते हैं, उस अर्थ को उसका सही उपयोग करना सीखिए, तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। धन के भंडार आपके सदैव भरे रहेंगे। महाराज जी कहते हैं कि यदि धन किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी सहायता अर्थ कार्य में होता है जहां पर उसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता हो सकती है, तो वह धन कभी खर्च नहीं होता, या वह धन कभी खत्म ही नहीं होगा। और वह जैसे जैसे आपने देखा कि बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति, जिसे धन की बहुत ही जरूरत है, उसके पास यदि आप धन पहुंचा देते हैं, उसके मुख्य कार्य के लिए वह धन आपको दोगुना चौगुना आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। अब कैसे ये होता है? जब आप एक दुखी या धन की कमी के व्यक्ति को धन प्रदान करते हैं, वह उसके जो मुश्किल घड़ी है उसमें सहायता करते हैं, और उसकी दुआओं से आपको बहुत ही तरक्की प्राप्त होती है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, तो वह आपको और भी ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करेगा। यह इतिहास गवाह है कि जब जिस चीज को जिसकी आवश्यकता होती है, वह अगर आप उस तक पहुंचा दें, उसका जो आशीर्वाद आपको मिलता है, तो ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के समान होता है। ऐसे ही उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और कई दिनों का भूखा है, उसे आप चाहे कुछ भी प्रदान कीजिए, वह उसका उपयोग अवश्य करेगा। तो ऐसे भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन करवाते हैं, तो उससे जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, व्यक्तिगत ऐसा ही आशीर्वाद जैसे आपको ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे ही और आगे अपने जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं। आप यह प्रयास कीजिए कि आपका धन ऐसी सहायता अर्थ कार्य हेतु लग जाए, ऐसे सहायता अर्थ लोगों की आप सहायता करें जिनके जीवन में बहुत ही अंधियारा है, बहुत ही उनका जीवन जो है बड़ा ही प्रकोप में बीत रहा है। उनके जीवन में यदि आप अपने अर्थ से, अपने कमाए हुए धन से उनकी सहायता करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उनसे बात मिलेगी, और आपके जीवन में आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य और आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक नया उजाला वाकई ही आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो यह है कुछ ऐसी प्रकार जिससे आपका जो धन है वह दिन दुगुना तथा रात चौगुनी वृद्धि करेगा, क्योंकि किसी चीज की अभाव वाला व्यक्ति ही उस चीज को प्राप्त होने पर उसके महत्व को समझ सकता है। अपने जीवन में आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जिनके जीवन में बहुत ही कष्ट हैं, जो जैसे आप जानते हैं कि आज के इस युग में सभी लोग ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनके जीवन में धन भी नहीं है, तो स्वास्थ्य से बहुत परेशान हैं, जिनकी अगर आप धन से सहायता कर सकें और इनका इलाज करा पाएं, तो इससे बड़ा सुख आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे युद्ध के
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता असमर्थ हैं उन्हें शिक्षा दिलाने में। आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी अपने जीवन में लीजिए। एक भी अगर छात्र, अगर आप उसकी सहायता करें, उसकी अगर शिक्षा दिला पाए, तो आपका इतना सा कार्य भी हो जाएगा, तो न जाने कितना धन अर्जित कर लेंगे। उनके माता पिता से मिलने वाली दुआओं में, उनके आशीर्वाद से आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे जन हैं जो अपने धन की कमी के कारण अपने जीवन का यापन करने में जिनको बड़ी समस्या आ रही है। बहुत से जन ऐसे हैं जो बहुत वृद्ध हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी देख रेख करने वाला नहीं है। उनको आप सहारा दीजिए। यदि आप इतने समर्थवान हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप जितना भी अर्थ उनको दूसरों के कार्यों में लगाते हैं, उसकी सहायता में लगाते हैं, उससे प्राप्त होने वाला आशीर्वाद आपको चाहूं भूखे इस धन में आपको वृद्धि करेगा। और यदि जीवन का सुख है, जब समर्थ में व्यक्ति असमर्थ लोगों की सहायता नहीं करेगा तो यह सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा। और जिम्मेदारी आपको व्यक्तिगत तौर पर ही लेनी चाहिए। महाराज जी यही कहते हैं कि अगर आप समर्थवान हैं, अर्थवान हैं, समृद्ध हैं, तो उसे समृद्धि को और बढ़ाना अगर आप चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि आप संतुष्ट भी रहें और आपका धन व्यर्थ भी न हो, अपने जीवन में ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य आज से, अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। आप पाएंगे आपके मन में जो संतोष उसके बाद उत्पन्न होगा, वो संतोष किसी भी चीज से प्राप्त नहीं हो सकता। वह किसी भी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने पर आपको इतनी खुशी नहीं मिल सकती जब आप अपने अर्थ से, अपनी कमाई से, मेहनत से दूसरे के चेहरे पर आप खुशी या कुछ पल का उनके चेहरे पर यदि आप उसकी खुशी दे पाए, आपके जीवन में एक नई उमंग आ जाएगी। वह संतोष आपको जीवन में किसी अन्य कार्य से मिल ही नहीं सकता जो आप दूसरों की सहायता पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है जीवन के वह कुछ मुख्य बिंदु जो आपने अपने जीवन में शामिल करने चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती, वह सदैव भंडार भरे रहेंगे। तो बांटने का कार्य करते हैं। महाराज जी स्वयं एक बात कहते हैं, मैंने कई विशेषांक में इस बात को पहले भी बताया है और कहा है। महाराज जी यही कहते हैं कि जब आप कोष को खाली करोगे तो वह पुण्य कैसे भरोगे। हम सभी मन बड़े रखने हैं। धन ऐसे खर्च हो जाए, तो धन हमारा इस प्रकार से खर्च हो जाए तो फिर हम कैसे पुनः कमाएंगे, ये सोचने का कार्य आपका नहीं है। महाराज जी कई बार इस बात को कहते हैं अपने भक्तों के बीच। उन्होंने कई बार इस बात को कही है कि जब तक कोष खाली किया जाएगा तो पुनः भरेगा भी वही। इसी प्रकार से अपने कोष को जो है, आपके जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने कमाया है, अपने पर्याप्त चीजों के अलावा भी यदि आप किसी दूसरे की सहायता जिस धन से खर्च करेंगे, उसी से, उस आशीर्वाद से आपके धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। इस प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएंगे, आपके जीवन में नई उमंग भरेंगे और उसी उमंग से, उसी आशा से आप दूसरों के चेहरे पर कुछ पल, कुछ क्षण की खुशी भी दे पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को करने वाला हर व्यक्ति नहीं हो सकता। यह बात भी निश्चित तौर पर सत्य है। यह बात कि हर व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। लोग होंगे, लेकिन अगर वह लोगों की संख्या जीवन में बढ़ जाती है, समर्थवान लोग यदि जीवन में इस कार्य को हिस्सा लेते हैं, हमारे समाज में कोई कभी गरीब ही नहीं रह सकता। हर व्यक्ति जीवन में समृद्ध हो सकेगा। यही समृद्धि का सबसे बड़ा नियम है। अब देखिए, आपने जितने भी समर्थन लोग हैं, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सहायता कर रहे हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है।
अगर आप इन असमर्थ लोगों की सहायता करेंगे तो वह आपको बहुत ही लाभदायक होगा और वह जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिसकी आप सहायता करते हैं, उनके द्वारा आपको जीवन में इतना बोध होता है, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों तक भी आशीर्वाद चलता रहता है, जो आशीर्वाद उनके द्वारा दिया जाता है। आप देखेंगे जो भी लोग समृद्ध हैं या बहुत उच्च पद पर विराजमान हैं, उनकी पीढ़ियां भी लगभग वही सटीक कार्य कर रही है, वही नियम जो वे लेकर चलते हैं अपने जीवन में। उसे चीज को सांसारिक तौर पर जो जोड़ सकते हैं, वो बहुत ही सहायता प्राप्त करने वाला है। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जितनी आपकी समर्थन है। देखिए, सामर्थ्य सबका अलग-अलग हो सकता है। धन, अर्थ हर किसी के पास अलग-अलग संख्या में हो सकता है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी सहायता आप कर सकते हैं, उतनी सहायता अवश्य कीजिए। आप पाएँगे कि आपके जीवन में संतोष, समृद्धि, आशीर्वाद और आपका भाग्य आपका सदैव साथ देगा। धन की आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। यह महाराज जी ने इस बात की ओर बल दिया है। तो इस प्रकार से जब वह व्यक्ति, धनवान व्यक्ति महाराज जी को इस बात को सुनाता है, उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है और उनका विवेक उस समय शून्य हो जाता है जब राज्य की इस प्रकार से बात सुनते हैं। अंत में उन्होंने एहसास होता है कि महाराज जी की लीला क्यों थी, क्यों उन्होंने भेद नहीं किया मुझ में और अन्य जो अनन्य भक्त मिलने आए थे उनमें। इस प्रकार से महाराज के चरणों को पकड़ के रोने लगे और महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ फेरते हुए उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। इस प्रकार से यह था हमारा आज का विशेषांक। मैंने आपको महाकुंभ का एक दृष्टांत बताया। तो आशा करते हैं विशेषांक आपको पसंद आया होगा और जीवन में कुछ मूल्यों को भविष्य अर्जित कर पाएंगे। आप भी महाराज जी की इस बात को जीवन में जोड़ कर देखिए। महाराज जी के वाक्य सत्य हैं। जीवन में जब आप इस चीज का अनुसरण करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं हमारे आज के इस विशेषांक में। अगर विशेषांक आपके लिए उपयोगी है और लाभदायक है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। महाराज जी अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। जय गुरुदेव।